फ्रेंड्स गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी गाइज। आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट, बट और भी अगर किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जीआईसी हो गया, DSSB हो गया और आरपीएससी हो गया, झारखंड का टीजीटी पीजीटी, बिहार का टीजीटी पीजीटी और बाकी भी किसी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करें तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी और तैयारी आपको बेहतरीन मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह सब एग्ज़ाम के लिए आपको इक्वली बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो गाइज डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं क्या है आज कुछ खास। आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, काफ़ी लेवल्ड क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली आप पढ़ करके इसको बिल्कुल लाइक ज़रूर आप दीजिएगा, एक शेयर दीजिएगा और प्लीज़ जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि बाकी वीडियोस भी आप देख सकें और काफ़ी जो पूरा फ़ायदा इसका उठा पाएँ, ठीक है। चलिए गाइस बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सेड पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन सक्सेस। तो ये लाइन किसने बोली थी गाइज, आपको ये बताना है। पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन सक्सेस। तो गाइज ये लाइन बोली है, अगर हम बात करें जॉन कीट्स की लाइन है, ठीक है। जॉन कीट्स की ये लाइन है और बिल्कुल डेफिनेटली। और बात करें कि कहाँ की लाइन है, तो गाइज ऑन एक्सेस ऑफ पोएट्री एंड द राइटिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से ये लिया गया है, कॉटेड बाय जॉन कीट्स फ्रॉम ऑन एक्सेस ऑफ पोएट्री एंड द राइटिंग प्रोसेस। कब आया था ये आया था आपका, और इनका लाइफ स्पेन पता है आपको गाइज 1795 से लेकर के, जॉन कीट्स का बता रही हूँ मैं 17, जो भी गाइज लाइफ स्पेन आपको सबका पता होना चाहिए क्योंकि एक आध क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा किसी ना किसी का टाइम लाइफ स्पेन आपको जरूर मिलेगा, चाहे मिक्स क्वेश्चन में मिले या कैसे भी मिले लेकिन मिलेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको सबका पता रखना है। तो ये गाइज बात करेंगे हम लोग 1823, ठीक है। ये इनका टाइम स्पेन था जॉन कीट्स का, राइट। चलिए गाइज, सॉरी 21 गाइज, हाँ 21, ये 1 समझिएगा आप, है ना। ये इनका टाइम स्पेन था। चलिए गाइज देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स इज बेस्ड ऑन द बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। कौन सी पोएम बर्टन्स की एनाटॉमी ऑफ मेलंकली पे बेस्ड है, और टू ऑटम, हाइपेरियन, लेमिया या फिर द सेंट ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्निस। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेमिया, ठीक है। लेमिया पे जाएंगे हम लोग। कब आया था लेमिया ये भी बता दीजिए। तो गाइज लेमिया की बात करें तो ये 1820 में आया था वर्क, 1820 में आया था जो लेमिया है और यही बेस्ड है इस पे, ओके। और इसाबेला के साथ आया था ये। चलिए, इन विच पोएम डू वी गेट रेफरेंसेस ऑफ ड्राइड, फ्लोरा एंड रुथ। ये तीनों का जो रेफरेंस है वो हमको किस पोएम में मिलता है, और टू वेस्टविंड, ट्रू लव, और टू अ ग्रीसियन अर्न, या फिर और टू, ये आइड नहीं है, और टू नाइटिंगेल है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस में हमको ये तीनों जो रेफरेंसेस हैं वो मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा और टू अ नाइटिंगेल, ठीक है। और टू अ नाइटिंगेल ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे पास में, राइट। तो किसकी है ये गाइस, जॉन कीट्स की है, ये भी कीट्स की है। शॉर्ट में ही लिख देती हूँ, ज़्यादा आते नहीं है इस पर, तो यही होगा हमारा, ठीक है। चलिए, और टू वेस्टविंड आपको पता है शैली की है। और टू ग्रेसियन अर्न ये किसकी है, ये भी कीट्स की है, ठीक है। और ट्रू लव आई थिंक ये वर्ड्सवर्थ की है, ओके। चलिए, आ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये लाइन आपको बतानी है कि किसकी ओपनिंग लाइन है, कौन सी पोएम की ये ओपनिंग लाइन है, ये आपको बताना है गाइस। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा इसका जो आंसर है ऑप्शन सी होगा, यानी कि एंडेमियन की लाइन है ये, ठीक है। एंडेमियन की लाइन है। और बात करें कब आया था, तो 1818 में। कब आया था, 1818 में, ठीक है। जॉन कीट्स की ये पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनवीडियस सॉर्ट द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट अपीयर्स इन। ये जो स्टेटमेंट है ये कहाँ पे अपीयर होती है कि मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनवीडियस सॉर्ट। तो गाइज ये बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हमारे पास, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल। और ये वर्क किसका है, ये है हमारे चार्ल्स लैम्ब का, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब, ठीक है। और जो लाइफ स्पेन है गाइज वो बताइए चार्ल्स लैम्ब का कब से कब तक था, तो 1775 से लेकर जो उनका लाइफ स्पेन था वो था 1834। और गाइस एसटी कॉलेज की डेथ भी 1834 में हुई थी और चार्ल्स लैम्ब की डेथ भी 1834 में हुई थी और दोनों की जो है गहरी मित्रता भी थी, ये भी आपको पता रखना चाहिए, ओके। चलिए, अगला क्या है हमारे पास में,
ये है गाइस पोयम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इज रिटन बाय। ये पोयम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैथ्यू अर्नल्ड, चार्ल्स लैम्ब या फिर कमला दास। तो यहाँ भी जो आंसर है वो चार्ल्स लैम्ब होगा, ठीक है। और ये गाइस यूपीपीजीटी 2021 में आया था, ठीक है। ये भी याद रखिए, ये एमआई क्वेश्चन नहीं है, ओके। हु हैज़ गिवन एज एन इमेजरी नेम, किसने एक इमेजरी नेम दिया था ब्रिगेड के नाम से, टू हिज सिस्टर, अपनी बहन को, इन वन ऑफ पर्सनल एसेज। अपने एक पर्सनल ऐसे में उन्होंने अपनी बहन को ब्रिगेड का नाम दिया था। तो वो कौन से हैं इनमें से गाइस? तो वो भी जो है वो चार्ल्स लैम्ब हैं, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब ने ही ऐसा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When was the last essays of Ilia published? लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश हुआ था? ये भी जो है लैम्ब का वर्क है। ये बता दूँ आपको कि ये भी जो है, 1 सेकेंड गाइज, ये क्या हो गया? ओके कोई इशू नहीं है गाइज, सॉरी, अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड। क्लोजिंग प्रेजेंटेशन हो रहा है बार बार, सॉरी। चलिए प्रेजेंटेशन है हमारे पास में, तो ये ओपन हो गया। रियली सॉरी गाइज इसके लिए। तो कौन से पे थे हम, देख लेते हैं फटाफट से। तो ये हमारा हो गया था हु सेड पोएट्री लिफ्ट्स द व्हील फ्रॉम द हिडन, ये हो गया था, हाँ इस पे थे हम लोग। तो व्हेन वाज द लास्ट एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ था ये लास्ट एसेज ऑफ इलिया, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो गाइज इसकी बात करें तो ये होगा 1833, ओके 1833 ए ऑप्शन होगा। और अगर फर्स्ट वाले की बात करें, एसेज ऑफ इलिया अगर पूछा जाए खाली, तो वो आप 1823 करेंगे, ठीक है। और जो 1833 है वो है एसेज ऑफ लास्ट एसेज ऑफ इलिया के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए Who said poetry lifts the veil from the hidden beauty of the world and makes familiar objects be as if they were not familiar, है ना। तो ये बहुत प्यारी लाइन है। तो ये किसकी हो सकती है बताइए? एस.टी. कॉलिंस, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स या फिर वर्ड्सवर्थ, किसकी लाइन ये हो सकती है, ये आपको बताना है गाइज। तो यहाँ बात है गाइज पी.बी. शेली के बारे में, है ना। ये प्यारी सी जो लाइन है ये पी.बी. शेली की है, और ठीक है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री की है, जो कि आया था 1821 में, लेकिन ये 1840 में जाके पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद, पोस्थुमसली। चलिए हु सेड पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम डिसे द विजिटेशंस ऑफ द डिवाइन इन मैन, तो ये बताना है आपको कि ये किसकी लाइन है और कहाँ की लाइन है, ठीक है। हु सेड पोएट्री रिडीम्स फ्रॉम द डिसे द विजिटेशंस ऑफ डिवाइन इन द मैन, ठीक है। ये लाइन जो है ये भी पी.बी. शेली से बिलोंग करती है। और कहाँ की लाइन है गाइज? ये भी कहाँ की लाइन है? ये भी आपका होता है अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, ठीक है। ये भी उसी की लाइन है। ये प्यारी प्यारी जो लाइन्स हैं ये वहीं पर मिलती हैं आपको। हु कंसिडर्स शेले आ ब्यूटीफुल एंड इनएफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन विन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 100% आने की संभावना है। तो यहाँ जो इसका आंसर होगा वो मैथ्यू अर्नोल्ड होगा, ठीक है। शेले के बारे में जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला था, ये आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। चलिए और कहाँ पर, चलिए ठीक है नेक्स्ट। हु क्रिटिसाइज्ड शेले वेहीमेंटली इन द मॉडर्न एज, किसने क्रिटिसाइज किया था शेले को ये बोल करके कि वेहीमेंटली इन द मॉडर्न एज, तो ये है जो बी ऑप्शन है गाइज, F.R. लेविस, ठीक है। F.R. लेविस की बात करेंगे हम लोग। चलिए विच कलेक्शन ऑफ एसेज बाय न्यू हिस्टोरिसिस्ट फोकसेस ऑन द रोमांटिक पीरियड, कौन सा एसेज का ऐसा कलेक्शन है हिस्टोरिसिस्ट का, न्यू हिस्टोरिसिस्ट का, जिसने रोमांटिक पीरियड को फोकस किया था। तो इसका जो आंसर गाइज वो ऑप्शन ए होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए पर हम लोग जाएंगे डेफिनेटली, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए रीथिंकिंग हिस्टोरिसिज्म क्रिटिसिज्म रीडिंग इन रोमांटिक हिस्ट्री, ओके। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक मोमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में एक एस्थेटिक नाम का जो है मोमेंट आया था, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक जो है इसका डायलॉग माना जाता है। तो इसमें जो है कौन सा इनमें से नहीं था? तो गाइस यहाँ पर जो थे मैथ्यू अर्नोल्ड नहीं थे, बाकी जो हमारे वॉल्टर पेटर हैं, ऑस्कर विल्ड हैं और विलियम मॉरिस, ये तीनों के तीनों जो एस्थेटिक मोमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए
द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट यूज्ड बाय। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये जो टर्म है ये किसके द्वारा यूज़ नहीं किया गया, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो गाइज इसका जो आंसर है वो हो जाता है क्या, इनमें से ऑप्शन डी होगा, यानी कि रेबेका वेस्टिन, हैरियट ह्यूम। रेबेका वेस्टिन, हैरियट ह्यूम। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स ने दिया था, ये भी जान लीजिए किसने दिया था, विलियम जेम्स, ठीक है, विलियम जेम्स ने दिया था। और माना किस किस ने था इसको, एडमिट किस किस ने, और कब दिया था गाइज ये भी बताना है आपको। अपना इनका एक वर्क था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ऐसे ही सुन लीजिए, मैं लिख नहीं पाऊंगी इसको, और 1890 में आया था, 1890 में, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा, तुम्हें जल्दी ही शुरुआत करने की ज़रूरत है, तो इसमें आप कौन से क्वेश्चन टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पर गाइस, ये आपको बताना है, फटाफट से बताइए। हाँ बिल्कुल गाइस, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डोंट यू। क्या हो जाएगा, डोंट यू, क्योंकि यहाँ पे नीड, यू नीड टू स्टार्ट, नीड टू अगर है तो आप डोंट यू प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो है क्वेश्चन टैग वो यूज़ कर लेंगे। चलिए, द कमेटी मीट्स हियर एवरी संडे, तो ये पूरे पे अंडरलाइन हो गया, बट यहाँ कमेटी की बात हो रही है ओनली, ठीक है, कमेटी के बारे में पूछा गया है कि ये जो कमेटी है यहाँ पर ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंपाउंड नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर कलेक्टिव नाउन है। तो गाइस आप सबको पता होगा, इसका बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ग्रुप की। ओके, यहाँ पे जो बात है वो गाइस ग्रुप की हो रही है, तो कमेटी जो है वहाँ पे हमारा, कमेटी में मेंबर्स होते हैं ना, काफ़ी सारे ग्रुप होता है मेंबर्स का। स्टॉप द नॉइज़, नॉइज़ को रोको, विल यू, कैन यू, कांट यू या फिर वॉन्ट यू, इनमें से कौन सा होगा। तो गाइस ए ऑप्शन पे जाएंगे, विल यू होगा। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर वाले में आपको और लेट वाले में आपको क्या यूज़ करना है, आप यूज़ कर लेंगे विल यू, ठीक है, शैल यू का यूज़ कर लेंगे, विल यू का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टॉप द नॉइज़ विल यू हो जाएगा पे आपका। आफ्टर सी डैश हर टी सी फelt रिफ्रेश्ड, जैसे ही आफ्टर सी अपनी चाय लेने के बाद उसने जो है बहुत रिफ्रेश्ड महसूस किया, तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, हैव हेड होगा, हैव टेकन, हैड या फिर हैड टुक। तो क्या यूज़ करेंगे, हेड यूज़ करेंगे गाइस, ठीक है, हेड यूज़ करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन हम लोग पे जाएंगे। क्यों यूज़ करेंगे गाइस, क्योंकि जो ये है द पास्ट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट से बना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो एक में तो हो गया सी फल्ट रिफ्रेश्ड, है ना, उसने रिफ्रेश्ड महसूस किया। तो अगर बाद वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बना है तो पहला वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो हेड तो लेने की लग गई, और जो हेड है वो हेल्पिंग वर्क लग गई, ठीक है, समझ गए होंगे। सॉरी मैंने गलत लगा दिया, सी पे जाएंगे, है ना, सॉरी गाइस, रियली सॉरी, जो मैं बता रही हूँ आपको वो सी पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, लेट्स होप इट वॉन्ट स्टिल डैश व्हेन वी लीव, तो लेट्स होप उम्मीद करें, इट वुड नॉट स्टिल, तो क्या नहीं होगा, हैव रेन्ड, वॉज रेनिंग, हैव बी रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ जो ब्लैंक में आएगा वो आपको बताना है क्या होना चाहिए, ठीक है गाइस, फटाफट से इसका आंसर दें आप। तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि बी रेनिंग, ठीक है, बी रेनिंग पे क्यों जाएंगे हम लोग बी रेनिंग पे, ये भी जान लीजिए गाइस। देखिए, लेट्स होप इट वोंट स्टिल बी रेनिंग व्हेन वी लीव, तो एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो टू टॉक अबाउट एक्शन, ठीक है, एक्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो ये जो प्रोग्रेस में होता है ना उसको हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ करते हैं, बी और आईएनजी फॉर्म में यूज़ करते हैं, बिकॉज फ्यूचर में एक काम के प्रोसेस होने की बात हो रही है, प्रोसेस चलते रहने की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे बी रेनिंग का यूज़ किया। ओके, चलिए गाइस, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा, और गाइस सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं तो कर लीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।